प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कया नैनो तरल डीएपी उर्वरक ने मंजूरी दिया जावण सु करसारू जीवन वेलो सुगम। कृषि मंत्रालय नैनो डीएपी ने मंजूरी दे जारी करी अधिसूचना। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जतायो भरोसो कया देश रो माल और सेवा निर्यात इन बरस $750 अरब ताईं पोगेला। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके आर्मी वाइव्स वेलफेयर एसोसिएशन आवाज सप्तशक्ति कमान कानीसू जयपुर में राखी जी हर हुनर प्रदर्शनी में कपड़ा जेवर समेत कई उत्पाद बेचण वास्ते करी जिया प्रदर्शित। होली रा त्योहार हरख के साथे मनावण सारू तैयारियां जोर शोर सू बाजारा में छाई रौनक रंग गुलाल री बिक्री परवान माथे। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होवन सु कई जगह तेज हवा रे साथे भी हल्की बरसात, कई जगह पड़िया ओला। नमस्कार, राजस्थानी खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के साथ है मैं अर्चना मेहता और अब समाचार विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कया कि नैनो तरल डीएपी उर्वरक ने मंजूरी दिया जावण सु करसारू जीवन आसान भेजावेलो। प्रधानमंत्री रसायन और उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया रा ट्वीट रा जवाब में आ बात कही। मांडविया कया कि नैनो यूरिया पछे अब नैनो डीएपी ने मंजूरी मिल गई है। कृषि मंत्रालय और मंजूरी देर अधिसूचना जारी कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नैनो तरल डीएपी उर्वरक को मंजूरी दिए जाने से किसानों का जीवन सुगम होगा। प्रधानमंत्री ने रसायन और उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया के एक ट्वीट के जवाब में ये बात कही है। मनसुख मांडविया ने कहा है कि नैनो यूरिया के बाद अब नैनो डीएपी को मंजूरी मिल गई है। कृषि मंत्रालय ने इसे मंजूरी देकर अधिसूचित भी कर दिया है। मनसुख मांडविया ने कहा कि इससे किसानों के जीवन में बदलाव आएगा और आत्मनिर्भर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण को मूर्त रूप देने में इससे मदद मिलेगी। नैनो डीएपी का उत्पादन उर्वरक निगम इफ्को द्वारा किया जाएगा तथा ये देश की कृषि और अर्थव्यवस्था के लिए क्रांतिकारी परिवर्तन सिद्ध होगा। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल भरोसो जतायो है कि देश रो माल और सेवा निर्यात इन बरस $750 अरब ताईं पूग जावेला। वह कया कि लारला बरस रा निर्यात रा आंकड़ा फरवरी में ही पार कर लियो गयो हो। नवी दिल्ली में रायसीना डायलॉग में पीयूष गोयल गुणवत्ता जागरूकता लियावण में सरकार की कोशिशों बाबत जानकारी दी। उद्योग और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने विश्वास व्यक्त किया है कि इस वर्ष देश से वस्तु और सेवा निर्यात बढ़कर $750 अरब हो जाएगा। उन्होंने कहा कि चालू वित्त वर्ष में फरवरी तक का कुल निर्यात पिछले पूरे वित्त वर्ष के मुकाबले अधिक रहा है। गोयल ने कल नई दिल्ली में रायसीना संवाद में कहा कि साधारणीयता और गुणवत्ता पर अधिक ध्यान देकर भारत आने वाले समय में निर्यात को बढ़ा सकता है। उन्होंने आगे कहा कि सरकार गुणवत्ता के प्रति जागरूकता बढ़ाने के प्रयास कर रही है और अब तक 440 उत्पादों के लिए गुणवत्ता नियंत्रण आदेश जारी किए जा चुके हैं। गोयल ने कहा कि अगले 2 वर्षों में सरकार गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों की संख्या बढ़ाकर 2000 तक करेगी ताकि गुणवत्ता के साथ कोई समझौता ना हो। उन्होंने कहा कि देश में व्यापार और निवेश के लिए अनुकूल माहौल है। गोयल ने यह भी कहा कि खासकर सेमीकंडक्टर में निवेश के लिए कई कंपनियां सरकार के साथ बातचीत कर रही हैं। सेवा भारती कानीसू टोंक जिला निवाई में किशोरियां और महिलाओं ने जूडो कराटे रे साथे स्वावलंबी बनन रो प्रशिक्षण दियो जावेलो। इनके तहत मेहंदी, ब्यूटी पार्लर और फैशन डिजाइनिंग रा कोर्स सिखाया जावेला। प्रांतीय महिला समन्वयक अनिल शुक्ला बताया कि जयपुर प्रांत रा 13 जिला में 18 किशोरी विकास केंद्र रे साथे निवाई हल्का में सामाजिक समरसता सारू 4 बाल संस्कार केंद्र और 6 सत्संग केंद्र चल रहा है। सेकेंड ग्रेड टीचर पेपर लीक मामला में माध्यमिक शिक्षा राजस्थान रा निदेशक गौरव अग्रवाल सिरोहीरा राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय रा उप प्रधानाचार्य अनिल उर्फ शेर सिंह मीणा ने निलंबित कर दियो है।
उदयपुर पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा बताया कि पेपर लीक मामला में फरार शेर सिंह मीणा माथे 5,000 रुपया रे इनाम रो ऐलान भी करीच्यो है। दौसारा पंडित नवल किशोर शर्मा पीजी कॉलेज में काल कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना रे तहत स्कूटी वितरण कार्यक्रम राखीज्यो। कार्यक्रम में नगर परिषद सभापति ममता चौधरी मेधावी छात्राओं ने स्कूटी बांटी। आ छात्रा घणी खुश नजर आया और कहा कि अब उनरे वास्ते कॉलेज आनो जानो आसान भेजावेलो। कार्यक्रम में कॉलेज प्राचार्य आरसी मीणा समेत कई गणमान्य लोग मौजूद था। कॉलेज में कुल 159 स्कूटियों का वितरण किया जाना था। इस परिप्रेक्ष्य में हमने 70 स्कूटियां पहले बांट दी गई थी। उसी परिप्रेक्ष्य में आज 69 स्कूटियों का वितरण किया जाना था और उसकी तैयारी पूरी कर रखी है और हम स्कूटी वितरण कर रहे हैं उसका। बच्चों को इसमें मोटिवेट किया जाता है और इसमें और भी योजना है, इसमें स्कूटी वगैरह साइकिल वगैरह ये सब दे के और उनको प्रोत्साहित किया जाता है, जिससे हमारी बच्चियां ज़्यादा से ज़्यादा अपनी भागीदारी ले और अच्छा प्रेजेंटेशन दे। आज हमारे कॉलेज में कालीबाई भी योजना के तहत स्कूटी योजना की थी, तो इससे स्कूटी हमारी राजस्थान सरकार की एक बहुत अच्छी पहल है। इससे हमारी बेटियों को आगे बढ़ने का मौका मिलता है। ज़्यादातर दूर दराज गाँवों से लड़की आती है तो उनको स्कूटी मिल जाएगी तो उनको आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी और हमारी बेटियाँ आगे पढ़ लिख कर अपना नाम। आने जाने में बहुत परेशानी होती थी, किराया लगता था, इस वजह से अब इससे जाएंगे, टाइम बचेगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस रे मौके आर्मी वाइव्स वेलफेयर एसोसिएशन आवा सप्तशक्ति कमान कानीसू आज जयपुर में हर हुनर प्रदर्शनी लगाएगी। प्रदर्शनी में कपड़ा जीवर समेत कई भांतरा उत्पाद बेचण वास्ते प्रदर्शित करी जा। ई प्रदर्शनी रो उद्देश्य उद्यमिया ने मंच मुहैया करवार उनरा हुनर लोगा ताई पुगाणो है, येसु आत्मनिर्भर भारत कानी महिला सशक्तिकरण ने बल मिले। एमएसएमई का मदद ले रहे हैं, स्टार्टअप इंडिया का मदद ले रहे हैं, जहां से हम लोगों को इनवाइट करते हैं, वो आके हमारा एंटरप्रेन्योर से बात करते हैं एंड वो आके उनको बताते हैं कैसे लोन लेना है, कैसे लोन मिल सकता है आपको, उसके लिए कैसे प्रपोजल देना है। उससे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उद्यम रजिस्ट्रेशन बोल के। एंड इन एडिशन टू दैट उनके साथ आपके मार्केट के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। सी आप बना तो रहे हैं बट उसके लिए मार्केट है या नहीं है वो भी देखना पड़ेगा। इन केस मार्केट क्रिएट करना पड़े तो कैसे करना पड़ेगा। तो ये हमने पूरे साउथ वेस्टर्न कमांड में इसका आयोजन किया है, इस मेले का, जिसका नाम हमने हर हुनर रखा है। उसका जितनी हमारी एंटरप्रेन्योर्स हैं उनका टैलेंट देखने को आप लोगों को यहाँ मिलेगा। हमारे पास अबाउट 20 एंटरप्रेन्योर्स हैं जो आज अपना सामान यहाँ डिस्प्ले कर रही हैं। इसके अलावा हमने हिसार, भटिंडा, फाजिलका हर जगह अपने एग्जीबिशन रखे हैं विमेंस डे मनाने के लिए। मोटो एक ही है हमारे आवा का कि हम अपनी लेडीज़ को चेंजिंग टाइम्स के साथ आगे बढ़ाते चले जाएं। समाजरा विकास और उत्थान खातर कई स्वयंसेवी संस्थावां काम कर रहा है। असी एक संस्था है राजस्थान समग्र कल्याण। संस्थान कानीसू 400 सु बेसी गांव में महिला सशक्तिकरण, शिक्षा, आजीविका, पर्यावरण संरक्षण जैसा 10 बिंदु माथे काम करियो जा रही है। ईमाय लुगायारी मैती भूमिका है जिको महिला सशक्तिकरण रो शानदार नमूनो है। पेश है एक रपट। समाज की महिलाओं, दिव्यांगों और अभावग्रस्त इलाकों के लोगों को न केवल शिक्षा से जोड़कर बल्कि आजीविका के लिए प्रशिक्षण देकर आर्थिक रूप से सशक्त बना रहा है अजमेर का राजस्थान समग्र कल्याण संस्थान। संस्थान के चंदूगिरी गोस्वामी अपने जीवन में आई कठिनाइयों के बाद औरों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गई हैं। चंदूगिरी विशेष बच्चों, पर्यावरण, शिक्षा, स्वच्छता और रोजगार के लिए 16 से अधिक गांवों में काम कर रही हैं। जुनून ऐसा कि कई बार पैदल ही मीलों चलकर गांवों का सफर तय कर लोगों की मदद करती हैं। विशेष बच्चों को खिलौनों से पढ़ाने के साथ ही विभिन्न प्रकार की सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने की मुहिम चलाए हुए हैं।
5 मुद्दों पे हम लोग इस पे काम करते हैं। सामाजिक, स्वास्थ्य, सशक्तिकरण जो भी हैं, इन लोगों पे हम लोग काम कर रहे हैं। तो जो विकलांग लोगों का है, जो मुद्दे जो होते हैं, जो इनको विकलांग सर्टिफिकेट बनवाना है या पेंशन करवाना है या इनको सरकारी योजनाओं से जैसे रेल पास है, बस पास है, ये दिलवाना है। और गवर्नमेंट से जो भी स्कूटी वगैरह जो प्राइवेट होती है, जो इनको जैसे स्वास्थ्य, इनका समय समय पे स्वास्थ्य चेकअप करवाना है। जो CWSN बच्चे हैं उनका भी हम समय समय पे फॉलोअप करना, उनको नहलाना धुलाना जो भी वगैरह होता है हम वो काम करते हैं। उसके अलावा हम लोग जैसे इनको जैसे जो भी इनकी सुविधा चाहिए, जैसे बैसाखी चाहिए, साइकिल चाहिए, ट्राईसाइकिल चाहिए, जो भी है वो हम भी समय समय पे इनको हम दिखाते हैं और समय समय पे हम इनका फॉलोअप लेते रहते हैं। मंथली हमारे हर महीने इनकी मीटिंग होती है। मीटिंग में जो भी इनके जो भी प्रॉब्लम्स होती है ये खुल के बोलते हैं। और पंचायत द्वारा जो भी इनकी एक मीटिंग होती है, पंचायत द्वारा जो इनको पहले इनको पार्टिसिपेट नहीं लिया जाता था, तो अब इनको भी उन चीज़ों में हिस्सा लेने लग गए हैं लोग। और जो जॉब कार्ड वगैरह हैं, विकलांग जो जॉब कार्ड होते हैं उसमें उनकी जो भी सुविधाएं होती है, जो इनको पता नहीं था, वो चीज़ों के बारे में हम लोगों ने बताया है। ऐसे ही शिक्षा की अलग जगह रही हैं पुष्पा कंवर। पुष्पा 10 से 19 साल की बालिकाओं के लिए पाठशाला लगाती हैं। परंपराओं का निर्वहन करते हुए पुष्पा खुद ही वाहन चलाकर दूसरे गांवों में जाकर बच्चों को लेकर पाठशाला आती हैं। मजीतिया गांव में पुल ढह जाने के बाद भी हौसलों में कमी नहीं आई। पुष्पा खुद ही बच्चों को कच्चा पुल पार करवाकर पाठशाला ले आती हैं। पाठशाला में किताबी ज्ञान के साथ अनुशासन और भारतीय संस्कृति का पाठ भी पढ़ाया जाता है। हमारी संस्था ने बहुत सहयोग किया हमारा। और उसके अलावा मैं 4 दिन इस संस्था की तरफ से यहाँ पे लाइफ स्किल के ट्रेनिंग के लिए जयपुर भी गई थी। तो वहाँ पे भी पहले मेरे को इतना कुछ बोलना नहीं आता था, तो धीरे धीरे मेरे को बोलना सिखाया, चलना सिखाया। आज मैं मतलब आज गांव में मेरा गाड़ी चलाना किसी को पहले बुरा लगता था, अब ऐसे लगता है जैसे काम करना बहुत ज़रूरी हो गया। करना चाहिए कुछ ना कुछ, काम करना कोई बुरी बात नहीं है। अगर हम गलत कर रहे हैं, कोई चोरी कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं, तो उस परिस्थिति में हमें डरना चाहिए। तो बिना मैं निडर होके मेरी गाड़ी चलाती हूँ, बच्चों को छोड़ती हूँ, यहाँ से वहाँ लेके जाती हूँ। वहीं खुद बैसाखी के सहारे चलने वाली मीनू दूसरी महिलाओं के जीवन के सफर को आसान बना रही हैं। तबीजी गांव में वोकेशनल स्कूल में महिलाओं को विभिन्न तरह की सिलाई सिखाती हैं। यही नहीं, खेल कूद के माध्यम से इन उत्पादों को बेचने के ऐसे तरीके सिखाती हैं जिससे लोग इन्हें खरीदने को मजबूर हो जाएं। 12,000 से अधिक महिलाओं को सिलाई सिखा चुकी मीनू को CII फाउंडेशन का महिला मिसाल पुरस्कार मिल चुका है। कई बालिकाओं को आत्मनिर्भर बनाया हमने। और हमारे ट्रेनिंग के अंदर क्या है कि हम लोग गांव-गांव जाके सर्वे करते हैं और उसमें जो ड्रॉप आउट बालिकाएं होती है, महिलाएं होती है, जो घर से बाहर नहीं निकल सकती है और जो पढ़ाई छोड़ चुकी होती है, तलाकशुदा होती है, विधवा होती है, ऐसे जो ज़रूरतमंद होती है, ऐसे बालिकाओं को और महिलाओं को हम लोग ट्रेनिंग के अंदर लेते हैं। तो ऐसे करके मतलब करीबन 12-13 हज़ार बच्चियों को मैंने ट्रेनिंग दे चुकी है। और पिसांगण ब्लॉक में, इधर अजमेर वाले ब्लॉक में करीबन 300-400 गाँव के अंदर हम लोगों ने अभी तक ट्रेनिंग दी है। ट्रेनिंग की शुरुआत हम लोग ट्रेनिंग के अंदर जैसे स्कूल चलती है वैसे हम लोग ट्रेनिंग की शुरुआत करते हैं। उसके अंदर हमारे लिखित एक घंटा हमारी थ्योरी होती है। उसके बाद में प्रैक्टिकल होता है जिसमें कटिंग वगैरह सिखाई जाती है, सिलाई सिखाई जाती है, जिसके अंदर सभी चीज़ें सिखाते हैं। लहंगा है, ब्लाउज है, सलवार सूट है, टॉपर है, राजपूती ड्रेस है, ट्राउजर है, शर्ट वगैरह है। ऐसे मतलब जो भी सिलाई के अंदर आती है वो सारी चीज़ें सिखाते हैं। संस्थान की ओर से विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने से इन गांवों की तस्वीर बदली है। लोग खुद संस्थान से जुड़कर विकास में भागीदारी निभा रहे हैं। गैर सरकारी संगठन है जो ग्रास रूट लेवल पे वंचित, मार्जिनाइज, पीड़ित, आदिवासी, दलित, इनके उत्थान के लिए, इनके उदारीकरण के लिए काम करता है। हम लोग 10 फोकस एरिया पे काम कर रहे हैं, जिसमें हमारा 3 कोर फोकस एरिया है: गर्ल्स एजुकेशन, वीमेन एम्पावरमेंट एंड सस्टेनेबल लाइवलीहुड। वीमेन एम्पावरमेंट के अंदर डिफरेंट तरह के हम लोग की स्कीम्स है। हम बात करें तो अराउंड 70 प्रोजेक्ट है जो महिलाओं की, बालिकाओं के स्वास्थ्य, सस्टेनेबल लाइवलीहुड एंड बेटर एजुकेशन के लिए हम लोग संचालित कर रहे हैं। वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में बात करिए, साथ ही साथ में नोमैडिक दलित के बारे में बात करिए, जिस मुद्दों को हम UN तक ले जाएंगे। साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा कि हमारा 27 मार्च को साइड इवेंट भी है, जिसके अंदर हम लोगों ने जेंडर इक्वालिटी, सब वुमेन एम्पावरमेंट की बात करेंगे। वहाँ पे UN जिनीवा के अंदर UNOJ। तो ये सब कुछ मुमकिन हो पाया आप ही लोगों के समर्थन के द्वारा, आप ही लोगों के सहयोग के द्वारा।
निश्चित रूप से इस तरह के कार्य और मुहिम सरकार की योजनाओं और नीतियों को फलीभूत कर समाज के समग्र उत्थान में सहायक सिद्ध हो रही हैं। दूरदर्शन समाचार के लिए अजमेर से शिखा शर्मा की रिपोर्ट। प्रतिभा ने प्रदर्शित करण खातर उमर आड़े नहीं आवे और सीखने वास्ते उमर कदे भी रुकावट नहीं होवे। असी जीवटतारो उदाहरण है पाटोदिया दंपत्ति। और जानकारी ईरपट में। कहते हैं उम्र किसी प्रतिभा की मोहताज नहीं होती, और यही सिद्ध किया है जयपुर के रहने वाले सत्यनारायण पटोदिया जी ने और मीरा पटोदिया जी ने। मीरा पटोदिया जी यहाँ लोक गीतों पर नृत्य करती हैं इस उम्र में भी, क्योंकि उम्र 75 वर्ष है। और वहीं सत्यनारायण जी भी जो उनके पति हैं, तो एक अद्भुत जोड़ी आज हमारे साथ हैं। प्रतिभा को प्रदर्शित करने के लिए उम्र आड़े नहीं आती, वहीं सीखने के लिए भी उम्र कभी भी बाधा नहीं होती, और इसी का जीवंत उदाहरण है पाटोदिया दंपति। सत्यनारायण पाटोदिया 76 वर्ष की आयु में कथक नृत्य सीख रहे हैं। वो कथक की विभिन्न मुद्राओं को नृत्य के रूप में बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत करते हैं। कथक नृत्य करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। उत्तर भारत के लिए यही सबसे प्रचलित नृत्य है, जिसमें हम अपने भाव, भंगिमा, रस सबका अच्छी तरह से चित्रण कर सकते हैं। कथक नृत्य में पिछले 5 साल से सीख रहा हूँ। कथक नृत्य में नृत्य, नाट्य और नृत्य तीनों की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। वहीं अगर बात करें उनकी धर्मपत्नी डॉक्टर मीरा पाटोदिया की, तो पेशे से डॉक्टर हैं, साथ ही 75 वर्ष की उम्र में नृत्य और गायन को आकर्षक तरीके से प्रस्तुत करती हैं। अभी हाल ही में डॉक्टर मीरा पाटोदिया ने SMS कॉलेज के प्लेटिनम जुबली समारोह में नृत्य और गायन की आकर्षक प्रस्तुति दी। डॉक्टर मीरा पाटोदिया को अभी हाल ही में ब्रेन स्ट्रोक हुआ। वे 40 वर्षों से डायबिटीज से पीड़ित हैं, वहीं घुटने के दर्द और 15 वर्षों से हार्ट की मरीज भी हैं। इतनी बीमारियों से ग्रसित होने के बावजूद डॉक्टर मीरा ने अपने हौसलों को कमजोर नहीं होने दिया। मैं 75 साल की हूँ। अब मैं शुरू से ही राजस्थानी गीत गाती हूँ। मुझे राजस्थान में रहना अच्छा लगता है, और यहाँ का जो जनजीवन है उसी के हिसाब से गाने गाती हूँ और डांस करती हूँ। ये एक संदेश है उन लोगों के लिए जो कहीं न कहीं अपनी किसी भी प्रतिभा की आगे करने की आस छोड़ देते हैं। तो ये उसका जीवंत उदाहरण है कि उम्र के इस पड़ाव में भी ये किसी से कम नहीं है। तो मैं इनको 75 वर्ष का युवा ही कहूँगा, जो अपने इस प्रदर्शन के ज़रिए एक आम लोगों के लिए जीवंत उदाहरण है। कैमरामैन केदार प्रसाद शर्मा के साथ जयपुर से मैं अलीमुद्दीन, दूरदर्शन समाचार। होली रो त्यौहार मनावण सारू जोर शोर से तैयारियां चल रही है। बाजारा में घनी रौनक है। रंग और गुलाल री बिक्री जोरा माथे है। लोग रंग गुलाल रे साथे भांत भांत री पिचकारियां भी खरीद रिया है। होली रा त्यौहार रे मौके बाजारा में घनी रौनक दिख रही है। एक कानी रंग और गुलाल री बिक्री शुरू भेगी है, तो साथ ही जयपुर रा माणीजेवड़ा गुलाल गोटा बनावन रो काम भी तेजी से हो रियो है। गुलाल गोटा बनावन वाला कारीगरा कहवे है कि वह कई पीढ़ियां से गुलाल गोटा बनाई रिया है। इन री मांग राज्य रे बारे भी है। लाख का गुलाल गोटा बहुत ही आधुनिक चीज़ होते हुए भी काफ़ी फेमस हो रहा है। ये रजवाड़ों के खेलने का एक पुराना रिवाज था, जो कि होली
के दौरान खेला जाता था। गुलाल गोटा लाख को फुलाकर फुकनी के द्वारा फुलाया जाता है और ये 2-4 ग्राम का लाख लेकर फुलाकर उसमें गुलाल की अरारोट की गुलाल भरकर उसको तैयार किया जाता है। और जब इससे होली खेली जाती है तो बहुत ही खुशबूदार माहौल हो जाता है। इसमें अरारोट की खुशबूदार गुलाल भरी जाती है। और हम ये जो लाख के जो गुलाल गोटे हैं, ये सबसे पहले हम भगवान को वहाँ पे जाते हैं वृंदावन में, हम 2 महीने पहले से गुलाल गोटे बनाते हैं। और उसके बाद जो होली यहाँ पे हमारे जयपुर में जो खेली जाती है, तो राज परिवार को सबसे पहले इसी से होली खेलते हैं। प्रदेश में अखिल विश्व गायत्री परिवार कानीसू कई जगह अश्लीलता री होली जलाएगी। इनी कड़ी में जयपुर मानसरोवर रे वेदना निवारण केंद्र में मुख्य आयोजन भी हो। गायत्री परिवार रा कार्यकर्ता रैली काडर अश्लीलता सु बचण रो संदेश दियो। आज हम अश्लीलता निवारण दिवस के रूप में होलिका दहन कर रहे हैं। अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज ने ये निर्णय लिया है कि हम इस युग को बदलेंगे, इस प्रथा को बदलेंगे, महिलाओं को वो जो पहले सम्मान था वही दिलाएंगे और उसी के उपलक्ष्य में ये अश्लीलता निवारण, गंदे चित्र, दूसरे नारी को जो अपमानजनक स्थिति में लाने की व्यवस्था है उनको दूर करके और हम एक संकल्प ले रहे हैं आज। अश्लील हरकतों को दूर करने के लिए समाज में आवाज़ उठाने की जो आज ज़रूरत है, उसी के लिए जन जागरूकता रैली हम लोगों ने पटेल मार्ग मानसरोवर चौराहे से निकालनी शुरू की थी, जो कि सिटी पार्क, बीटी रोड चौराहा होते हुए रजत पथ और किरण पथ होते हुए यहाँ पर वो आई है। हम साथ में अपनी अश्लीलता की एक अर्थी लेकर के चले हैं, व्यसन मुक्ति की एक अर्थी लेकर के चले हैं व्यसनों की, जिनको कि ला करके यहाँ पे होलिका दहन के माध्यम से उस अर्थी को जला करके हमने एक सांकेतिक रूप से समाज को ये संदेश देने की कोशिश की। रैली निकाली जा रही है, ये पूरे राजस्थान में हर शक्तिपीठ से लागू हो रही है और पूरे इंडिया में 5000 से भी ज़्यादा ऐसे वेदना निवारण केंद्र और शक्तिपीठ हैं जिन पे हर वर्ष मतलब ये रैलियाँ निकाली जा रही हैं। नारी को वास्तव में जो सम्मान मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा था और इसी कारण जो है ये बेड़ा जो है गायत्री परिवार ने उठाया है कि नारी को जो है वो सम्मान मिलना चाहिए जिसकी वो हकदार है। और इन माध्यमों से, रैली के माध्यमों से व्यसन मुक्ति और ये जो कुप्रथाएं जो हमारे देश में और पूरे राजस्थान में सभी जगह फैली हुई है, उस प्रथा को जो है ख़त्म करना है। बूंदी में बरसा सु चाल रही परंपरा रे तहत चारभुजानाथ मींदर में 13 दणारो होली महोत्सव हो रही है। रोजीना मंगला आरती में 18 लोग आरती पछे भगवान रे साथे रंग गुलाल और फुलारी होली खेले है। इनी कड़ी में आज भगवान चारभुजानाथ रे साथे जिला कलेक्टर डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी समेत हजारों लोग होली खेली। बहुत ही आनंद का जो उत्सव होता है हमारा होली का, तो आज मैं अपने आप को भाग्यशाली मान रहा हूँ कि चारभुजा जी के साथ मुझे होली मनाने का अवसर मिला और सभी बूंदीवासियों को मैं होली के अवसर पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। हम इसी आनंद से, इसी सौहार्द से, इसी सद्भावना से होली खेलते आए, उसी तरह से खेलते रहें। राज्य श्री चारभुजानाथ मंदिर पर वर्षों से चली आ रही परंपरा के अनुरूप महोत्सव मनाया जा रहा है। बूंदी के वासी होली महोत्सव का संपूर्ण आनंद ले रहे हैं। प्रातः 4 बजे से यहाँ भजन कीर्तन चल रहे हैं। लगातार विभिन्न प्रकार की रंगों से होली खेली जा रही है। केसर से खेली जा रही है। केसर युक्त दूध का प्रसाद वितरण किया जा रहा है। चारभुजा के मंदिर में होली खेली है खूब आनंद से। सब बूंदी वासियों ने सबने होली खेली है, खूब आनंद से होली खेली है। होली रा त्योहार कानी किणी भी अनहोनी सु बचण वास्ते चिकित्सक लोगों ने सलाह दी है कि वे सावचेती सु होली रो त्योहार मनावे। सवाई मानसिंह सफाखाना रा चर्म रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पुनीत भार्गव कया कि होली खेलने वास्ते प्राकृतिक रंग और गुलाल रो इस्तेमाल करियो जानो चाहिए, साथ ही बाल रो भी खास ध्यान रखनो चाहिए। देखिए, अब की बार होली थोड़ी सी अलग होने वाली है। हमारा असेसमेंट ये है कि इस बार मौसम ने जल्दी पलटाव लिया है और एलर्जी का मौसम बहुत जल्दी आया है।
तो इस समय स्किन की एलर्जीज़ हमें काफ़ी देखने को मिल रही हैं। स्किन जो है इरिटेटेड है लोगों की, यहाँ पे पहले से ही सूखापन है, दाने हैं, खुजली हो रही है लोगों के। तो अगर ऐसे के अंदर अगर हम होली खेलेंगे तो कुछ हमें प्रिकॉशंस रखने पड़ेंगे। सबसे पहला तो ये है कि उसको ड्राई नहीं रहने दें। तो जब भी आप रंग खेलने या फिर होली खेलने बाहर निकलें तो एक तेल की लेयर हमेशा लगा के निकलें। नहाने के बाद अगर आप तेल लगाएंगे तो मॉइस्चर भी रिटेन रहेगा, उससे काफ़ी हद तक प्रोटेक्शन रहेगा। सेकंड, जो हम रंग यूज़ कर रहे हैं वो बेसिकली जो जैसे अपने नेचुरल कलर्स होते हैं, जैसे टेसू के फूल होते हैं, इस तरह के रंग यूज़ करें। जनरली रंग में हैवी मेटल्स होती हैं, वो रंग ना यूज़ करें, क्योंकि उनके यूज़ करने से स्किन के अंदर खुजली, जलन, पानी भरना, दाने होना, इस तरह का हो संभावना है। और उसके बाद कई बार ये भी हो सकता है कि बाद में बदरंगी त्वचा रह जाए, यानी कि हाइपर या हाइपोपिगमेंटेशन हो जाए। दूसरा गुलाल के ऊपर आता है। अच्छी क्वालिटी की गुलाल, अरारोट की गुलाल यूज़ करें। जो बाज़ार में मिट्टी की गुलाल भी एक तरह की मिलती है, उस तरह की यूज़ नहीं करें। तीसरा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कि हेयर्स को हमें इस समय बचा के रखना है। हेयर फॉल की समस्या काफ़ी हो रही है और रंग अगर डीप लेयर्स के अंदर लगता है तो कई बार इससे हेयर फॉल बढ़ जाता है। इसमें सबसे बड़ा ध्यान यही रखना है कि अगर आँखों में रंग चला भी जाता है तो उसको इमीडिएटली धो लें। और एक आर्टिफिशियल टीयर्स आते हैं जो लुब्रिकेशन की तरह काम करते हैं, उसको डालने से जैसे हम त्वचा के ऊपर बोल रहे हैं तेल लगा के निकले, वो आर्टिफिशियल टीयर से लुब्रिकेशन आँखों के अंदर रहता है, तो वो एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करता है, वही उसको बचा सकता है। પ્રદેશમાં પશ્ચિમી વિક્ષોભ સક્રિય હોવાનું કાલ કેઈ ઠોરા માથે તેજ હવારે સાથે છાંટા પડ્યા, કઠે કઠે ઓલા ભી गिरया। जयपुर, बूंदी, कोटा, सीकर, बीकानेर और चूरू समेत कई जिला में हल्की बारिश हुई। राजधानी जयपुर में मोड़ी रात बिजली चमकण साथ तेज हवा चाली और छांटा पड़या, इंसियों पारो गिर गयो। मौसम विभाग ने मुजब पाछला 24 घंटा में नागौर राजायल में 16 मिलीमीटर पानी बरस्यो। आखिर में खास खास खबरां एक फेरूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहा कि नैनो तरल डीएपी उर्वरक ने मंजूरी दिया जावण सु करसानो जीवन वहेलो सुगम। कृषि मंत्रालय नैनो डीएपी ने मंजूरी दे जारी करी अधिसूचना। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जतायो भरोसो, कया देश रो माल और सेवा निर्यात इन बरस $750 अरब ताई पुगेला। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस रे मौके आर्मी वाइव्स वेलफेयर एसोसिएशन आवास सप्तशक्ति कमान कानीसू जयपुर में राखी जी हर हुनर प्रदर्शनी में कपड़ा जेवर समेत कई उत्पाद बेचने वास्ते करी जिया प्रदर्शित। होली रा त्योहार हरख रे साथे मनावण सारू तैयारियां जोर शोर सू बाजारा में छाई रौनक, रंग गुलाल री बिक्री परवान माथे। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होवण सु कई जगह तेज हवारे साथे भी हल्की बरसात, कई जगह पड़या ओला। इन साथ समाचार बुलेटिन पूरो व्योसा। नमस्कार।